नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं की पहली कविता चांदनी रात इस कविता के बारे में पढ़ेंगे। चांदनी रात कविता के कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं। गुप्त जी का जन्म झांसी के चिरगांव में सन 1886 में हुआ था। आपके पिताजी सेठ रामचरण जी भी एक श्रेष्ठ कवि थे। इन्हें राष्ट्रीय कवि के रूप में जाना जाता है। लोग इन्हें प्यार से दद्दा भी कहते थे। इनकी विशेषता थी कि वो कविता को गाया करते थे। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में साकेत महाकाव्य, यशोधरा, जयद्रथ वध पंचवटी, भारत भारती खंड काव्य, रंग में भंग, राजा प्रजा आदि नाटक। आज हम चांदनी रात इस कविता को पढ़ने जा रहे हैं। वह कविता पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है। इस कविता के द्वारा कवि ने प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है। प्रस्तुत कविता के द्वारा कवि कहते हैं कि चांदनी रात में चंद्रमा की किरणें जल और थल में फैली हुई हैं। सुनी रात में भी प्रकृति में चारों ओर आनंद फैला हुआ है। मंद मंद हवा बह रही है। सभी दिशाओं में प्रकृति चांदनी से नहाई हुई है। ऐसे में पंचवटी की प्राकृतिक सुंदरता मनमोहक लगती है। आइए देखते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। कवि कहते हैं कि चंद्रमा की सुंदर और चंचल किरणें, चारु का अर्थ है सुंदर। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, खेल रही हैं, फैली हुई हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। धरती और आकाश पर चांद का प्रकाश, जिसे हम चांदनी कहते हैं, वह फैली हुई है, बिछी हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। कवि कहते हैं कि प्रकृति का हर एक अंग, जिसमें कि हरित तृण, तृण यानी क्या होता है? घास। पुलक यानी प्रसन्नता, खुशी। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, यानी अपनी प्रसन्नता, जो घास के जो शीर्ष अंग है जिसे हम नोक कहते हैं, वह भी अपनी प्रसन्नता व्यक्त करती है। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तरु यानी वृक्ष, पेड़। पेड़ भी मंद मंद हवा चलने के कारण झूम रहे हैं, ऐसा लग। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही है निस्तब्ध निशा। है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। कवि कहते हैं कि क्या ही स्वच्छ चांदनी है, यह जो चांद का प्रकाश है वो कितना स्वच्छ है। क्या ही निस्तब्ध निशा, निस्तब्ध यानी शांत, सन्नाटे से भरा हुआ, निशा, निशा यानी रात। है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, स्वच्छंद स्वतंत्र, सुमंद जो धीरे धीरे चलती है, मंद मंद चलने वाली गंध। रात में जब फूल खिलते हैं तो वह हवा में मिलकर सुगंध के रूप में फैल जाती है। तो है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। निरानंद, आनंद से रहित ऐसी कौन सी दिशा है जहाँ पर आनंद फैला नहीं है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। कवि कहते हैं कि रात हो गई है, फिर भी नियति यानी प्रकृति, जो एक नटी, एक नर्तकी के रूप में है, वह अपने कार्यकलाप कर रही है। रात के समय भी प्रकृति के जो क्रियाकलाप हैं वह निरंतर जारी हैं। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। चुपचाप जो है वह रात में भी प्रकृति अपने अलग अलग रंग रूप दिखा रही है। बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। रात के समय जब लोग सो जाते हैं, उस समय धरती पर वसुंधरा, धरती पर मोती बिखेर देती है। मोती किस रूप में होता है? घास के ऊपर ओस की बूंदों के रूप में।
और ये घास के ऊपर की बूंदें जो मोती के समान दिखाई देती हैं। जैसे ही सवेरा होता है, रवि यानी सूरज के रोशनी के कारण यह बूंदें वाष्प बनकर उड़ जाती हैं और गायब हो जाती हैं। कवि ने अपनी भाषा में बताया कि है कभी बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। कवि कहते हैं कि सूरज के अस्त होने पर संध्या के रूप में विराम दायिनी, आराम देने वाली संध्या को दे जाता है। अर्थात संध्या होते ही लोग आराम की अवस्था में आ जाते हैं। शून्य श्याम तनु जिससे उसका, और जब सूर्य डूब जाता है तो शून्य यानी आकाश, आकाश का तन, तनु यानी तन शरीर, श्याम सांवला यानी काला। सूरज डूबने के बाद आसमान अंधेरे में डूब जाता है जिससे उसका नया रूप छलकाता है। तो वही आसमान जो दिन में सूरज के कारण चमकता है, रात में वहाँ पर चांद और तारे उसकी जगह ले लेते हैं, तो वह उसका नया रूप बन जाता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, जिसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। कवि कहते हैं कि पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना। 5 वृक्षों के जो समूह है उसे हम पंचवटी कहते हैं। उस पंचवटी में, जो कि महाराष्ट्र के नासिक जिले में यह स्थान है, वहाँ पर राम लक्ष्मण और सीता सुंदर पर्ण कुटीर बना। पर्ण यानी पत्ते, कुटीर यानी कुटी जिसको हम हट कहते हैं। वह सुंदर पर्ण कुटीर बनाकर वहाँ पर रह रहे हैं। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, उस कुटी के सामने एक स्वच्छ शिला पर, पत्थर पर, चट्टान पर धीर वीर निर्भीक मना, एक धीर यानी धैर्यवान, वीर यानी बहादुर, निर्भीक यानी निडर मन वाला व्यक्ति बैठा हुआ है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। कवि कहते हैं कि यह धनुर्धर कौन है। धनुर्धर यानी होता है धनुष को धारण करने वाला, जिसके हाथ में धनुष हो। जबकि भुवन भर सोता है, पूरा संसार सो रहा है। भुवन यानी संसार। भोगी कुसुमायुध योगी सा, ऐसा लगता है जैसे कोई भोग करने वाला कामदेव योगी का रूप धारण कर दिखाई दे रहा है। यानी यहाँ पर कवि ने लक्ष्मण की बात की है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस चित्र में राम और सीता आराम कर रहे हैं और लक्ष्मण चट्टान पर बैठकर उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। तो उस दृश्य को कवि ने वर्णन किया है कि यह इनका वेश जो है वो सन्यासियों जैसा है, लेकिन सन्यासी के वेश में भी बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। कुसुमायुध यानी कामदेव, जिसका शरीर बहुत ही सुंदर हो, योगी सा बना दृष्टिगत होता है, ऐसा दिखाई देता है।